हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे 5 मई से लेकर तो 15 मई तक का टाइम। आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है वो देखेंगे। 12 मई को है फुल मून, तो वो भी एनर्जीज देखेंगे और 5 पोर्टल भी है अभी, है ना, 5 मई वाला। तो चलो देखते हैं। इतने सारे कार्ड्स एक साथ ही आ गए, कोई बात नहीं, सारे ले लेते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन जेमिना है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस है, पर आप अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स जो है वो अपनी राशि का रीडिंग जरूर देखिएगा। यहाँ पर सिर्फ जेमिनाइज की बात होगी। और फिर भी अगर देखना चाहते हो जो क्रॉस वॉचर्स यानी जेमिनाइज के अलावा भी कुछ लोग अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर है ना, जैसे जेमिनाइज की परिस्थितियाँ सेम नहीं है सारे, वैसे ही सारे जेमिनाइज के पर्सन जो है उनकी भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखिएगा। चलो, तो जेमिनाइज यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे हम सबसे पहले। तो आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं आपकी तरफ किस तरह से कदम उठाया जाए। वो चाहते हैं आपसे बातचीत करना, आपको याद करके थोड़ा सा खुश हो रहे हैं वो। मतलब कुछ ऐसी बातें याद आ रही है उनको आपकी, थोड़ी फनी टाइप की, कि उनको हंसी भी बहुत आ रही है। मतलब एक बहुत सारी हंसी तो आ रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ही करके बड़े ज़ोर से हंस नहीं रहे हैं, पर हाँ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं आपको याद करके। ये बहुत अच्छी प्यारी सी एनर्जी यहाँ पर है। लेकिन खुद को ना उतना अभी वो काबिल नहीं समझ रहे कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, क्योंकि हाल ही में आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बोलूँगी तो इसको बुरा लग जाएगा, या फिर इसको लगेगा आप कैसे आया इस तरह से, या ईगो है, या कुछ और बातें भी है इससे, ठीक है। अब दूसरी एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि आपके पर्सन आपसे बातचीत करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपल्सिव होकर आपसे बात करें, आपको कॉल मैसेज करते रहे, चाहे आपने ब्लॉक किया हो या फिर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तब भी ये चीज़ें हो सकती है कि बार बार कॉल करे, बार बार मैसेजेस करे। और अगर पॉसिबल है, आपकी शादी भी हो रखी है या फिर ऐसे आप लोग बहुत सारे सालों से साथ में हो और पॉसिबल है, तो वो आपके तरफ आपके घर आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है। वो समझ रहे हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी ज़िंदगी की वो मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी हो जिसके बेस पे वो आगे और ज़्यादा पॉजिटिवली बढ़ सकते हैं, जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं। उनके ज़िंदगी का एक ऐसा रिलायबल पर्सन हो आप, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पर्सन हो आप। आपको खोने के बाद या आपसे दूर होने के बाद ही उनको ये रियलाइजेशन हुआ है, कहीं पर ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। आप उनके लिए एक पॉजिटिव, ऑनेस्ट एंड सेल्फ डिपेंडेंट, ट्रस्टवर्दी और अपने ही आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इस तरह के एक पर्सन हो, ठीक है। हाँ, थोड़े से आप छुई मुई से हो, चुलबुले से हो, लड़की हो तब, है ना, और लड़के हो तो आप थोड़ा सा अपने आप में रहते हो, ये एक बात है। मतलब अपने कभी कभी आप है ना बचकानी हरकत कर देते हो, तो वो बात भी है, ठीक है। लेकिन वो आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि आप जैसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कहीं भी नहीं है, ये बात वो समझ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो या मिसअंडरस्टैंडिंग और कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी हो सकते हैं, अपने हिसाब से देखिए। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में, ये फुल मून पे ये हो सकता है, या नोइंगली या अननोइंगली, उनको पता ही नहीं है मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, फिर भी आपके बारे में 24 घंटे सोच कर तो वो आपको एक तरह से मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। अब देखिए, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में आपके बगैर, आप चले गए तो समझो रौनक ही चली गई उनके लाइफ की, ऐसे कुछ फीलिंग्स उनको आ रही है कि यार ये थी या ये था तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, कम से कम ये था तो, कम से कम ये थी तो, दूर थे तब भी, तो ये बात उनके दिमाग में आ रही है। भले ही दुनिया भर के लोग उनके लाइफ में है, उन्होंने जमा करके रखे हैं, ठीक है। जैसे कि मानो ऑनलाइन थर्ड पार्टी ढूंढ ली उन्होंने, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, कहीं पर डेटिंग ऐप पर या कहीं मैट्रिमोनियल ऐप पर उन्होंने पेड सर्विस ले लिया है, मतलब पेड मेंबरशिप ले लिया है। तो ये सब कुछ होने के बाद भी वो आपको मिस करते हैं, वो आपके बगैर अधूरे हैं। ये बात वो समझ नहीं पा रहे कि मैं ऐसा क्यों हूँ। ये कहीं पर की बात हो सकती है, ठीक है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, सबकी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, ये एक जनरल रीडिंग है। तो देखिए, कहीं पर तो ये बात ज़रूर है कि वो बहुत मिस करते हैं आपको, और उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। जहाँ पर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ज़िंदगी में तो और लोग हैं, या फिर मैं ला भी सकती हूँ। तो दोनों हालातों में ये क्यों हो रहा है कि मैं इसको मिस बहुत कर रहा हूँ या रही हूँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मैं तो चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में बहुत आराम से जीऊँ, या चाहता हूँ, तो फिर ये क्या हो रहा है, मैं क्यों इसके बंधन में बंध रहा हूँ। मैं तो इसको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था, ना दिया था, ना मैं मांग रहा था इससे, न थी, पर वो इनडायरेक्टली आपसे कमिटमेंट मांग ही रहे थे, जैसे कि मानो आपने कमिटेड रहना है, वो कुछ भी करे उधर, ये बात है, कहीं पर हो सकती है, ठीक है। बहुत अलोन और अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है आपके पर्सन को, ये एनर्जी रहेगी आने वाले टाइम में। वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर सकते हैं, थक चुका हूँ मैं अभी, बस बहुत हो गया, इस वाली एनर्जी में आपके पर्सन जा सकते हैं, ठीक है। लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए। अब देखिए, उसके बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सारी चीज़ें करके देख लेंगे। पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि पहले जैसे कुछ मतलब ठीक हो गया था कुछ दिनों में, तो इस बार ठीक है, चल 5-6 दिन और
लग जाए, पर ठीक हो जाए पहले से ज़्यादा, तो ये समझ रहे हैं, और हो जाए तो अच्छा ही है। पर कहीं पर ऐसा है कि ये नहीं होगा और उसके बाद में आपके पर्सन को डिसीजंस लेने पड़ेंगे, उनको वो सब कुछ उनकी फालतू की चीज़ें जो है थर्ड पार्टी वाली, ठीक है, वो छोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद में आपकी तरफ आकर अगर वो कुछ बात बोलते हैं पूरे बैलेंस के साथ और आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन फिर से क्रिएट नहीं करेंगे कोई लवर पर्सन वाली, तो फिर हो सकता है कि आप उनकी बात मानने को एक पल के लिए रेडी हो जाओ या उन पर भरोसा कर सको, ठीक है। कहीं कहीं पर ये एनर्जी रहेगी, पर जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन हो और आपकी शादी ना हो रखी हो, तो आप लोग शायद इस पर्सन से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश भी ना करोगे, ना उसको करने दोगे, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर। तो पूरे बैलेंस के साथ वो आगे बढ़ना चाहेंगे, एक वॉरियर की तरह। वो अभी जीतना है मुझे, बस जीत का जुनून दिमाग पर चढ़ा रहेगा। इश्क जो है ना, वो जुनून बनकर उनके दिमाग पे हावी हो गया है अभी। ये बात है कि इसको मुझे पाना है। आपका जो इमोशनल ट्रू लव है ना, आपका फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी एनर्जीज जो है वो उनको बहुत अच्छी लगती है। ये बात है यहाँ पर। अब वो मतलब आपसे इतना दूर है ना, आप एक या दो ही बार मिले हो, या फिर कुछ लोग जो है जो शादीशुदा है, कुछ लोग जो है काफ़ी टाइम से इस रिश्ते में हैं, ठीक है, या फिर कुछ लोग जो है एक या दो ही बार मिले हैं और 6 महीने 1 साल का ही अभी का ही रिश्ता है। तो भी आपके पर्सन इसी एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। वो विश कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में लौट कर आ जाएं, बहुत खुशी दिखा रहे हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से गिल्ट की एनर्जी में है। भले ही ऊपर से हैप्पीनेस दिखाए लोगों को, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं, एक तरह से डार्कनेस ने घेर लिया है उनको। ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। मुझे एक विजन आया था जिसमें ना एक मैस्कुलाइन एनर्जी थी और जिसके सामने एक डार्क एनर्जी खड़ी थी, इस तरह से कुछ डेविल जैसी, पर वो भी इंसान ही था, पर डार्क एनर्जी वाली एनर्जी थी उसकी, और एक मैस्कुलाइन एनर्जी थी, ठीक है। एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि आपके पर्सन का मैनिपुलेशन किसी ने किया हो, माइंड मैनिपुलेट कर दिया हो, है ना, और उसको निगेटिव आपके बारे में भर दिया हो दिमाग में, या कुछ और चीज़ें हैं। ऑब्सेशन बहुत बढ़ा हुआ रह सकता है आपके पर्सन का, और वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत मतलब बहुत, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये मिसिंग एनर्जी ही इनको आपकी तरफ पुश कर रही है, बोलो आपकी तरफ आने के लिए मजबूर कर रही है, बोलो जो भी बात हो, ठीक है। ये एक एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। वाओ, एम्प्रेस की एनर्जी। आप उनके लिए एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ सिर्फ एनर्जी की बात होगी, जेंडर वाइज नहीं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी जो है एक एम्प्रेस की तरह लगती है उनको, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, और आपका साथ जो है ना हर किसी को चाहिए। तो उनको अभी डर लग रहा है कि आपके जैसे पर्सन जो किसी के भी लाइफ में जाए ना, तो उसके लाइफ में उसके लिए गिफ्ट से कम नहीं रहेंगे, एक ब्लेसिंग से कम नहीं रहेंगे। तो आपको खोना यानी क्या, वो एक ऑलमाइटी गॉड का ब्लेसिंग खो देंगे, गिफ्ट खो देंगे जो गॉड ने, यूनिवर्स ने उनको दिया है। ये फीलिंग उनको आ रही है। तो अभी वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। जो भी लड़ाई झगड़े किए थे, तो अब उनको पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। गिल्ट की एनर्जी है, ठीक है। और कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आप लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो डेविल अटैक भी, ये बात हम टाल नहीं सकते। हाँ, इन्होंने आपके साथ बिट्रायल किया, धोखाधड़ी की, ये बहुत गलत गंदी चीज़ की। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस भी रहे हैं, ये भी बात रहेगी यहाँ पर। मतलब उनको लग रहा है कि यार ये क्या, मतलब कभी नहीं सोचा था मैं इसके साथ ऐसे करूँगा या करूँगी, या ये बातें इतनी आगे जाएगी और मुझे इसके साथ कुछ भी करने के बाद हर्ट हो सकता है। ये बात भी आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे नहीं, हमें 2-3 ही कार्ड्स से। तो ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं आपके पर्सन, डाउट भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी यहाँ पर, और कोई एक बहुत बड़ा कर्मा साइकिल आपके पर्सन के लाइफ से एंड हुआ है। अब देखिए, फैमिली सपोर्ट इनके साथ बना हुआ है, ठीक है। पैसे का कुछ प्रॉब्लम था तो फैमिली ने सपोर्ट दे दिया हो इनको, ये हो सकता है। इस वजह से फैमिली में भी इनके लड़ाई झगड़े हुए हो कि इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आज जो वक्त आया है ये, और जो एक वक्त था कि मैंने सबका सपोर्ट किया, सबके लिए किया और अपना नहीं सोचा। ऐसी बहुत सारी बातें इन्होंने अपने फैमिली वालों को सुना दी है, चाहे वो जो भी कोई लोग हो उनके फैमिली में। तो घर में इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पर्सन की, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। डाउट भी बहुत कर रहे हैं। उन्होंने धोखाधड़ी भी की थी आपके साथ, तो उसका भी उनको पछतावा हो रहा है। हर तरह का, हर नेगेटिव जो भी किया है उन्होंने आपके साथ, गलत बोलने से लेकर तो गलत करने तक, उसका गिल्ट इनको बहुत ज़बरदस्त फील होने जा रहा है अभी, या हो रहा है ऑलरेडी, ये बात है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, ओके। तो ये हैवी एनर्जीज है यहाँ पर। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस है, इम्पल्सिवनेस है, ये सारी बातें रहेगी। और कहीं पर थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कर सकते हैं वो किसी से, उनके लोगों से, आपसे नहीं। डाउट के बेस पे मत देखिएगा इस रीडिंग को, ठीक है। इसके बाद का देख लीजिएगा जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं है। चलो, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी, ओके। गिल्ट,
उस रिश्ते की एनर्जी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जी देखिए। ओके, डर बहुत है आपके पर्सन के मन में और थर्ड पार्टी के मन में। उस रिश्ते में ना डर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फियर की एनर्जी, छोटी छोटी बात पर डरना, छोटी छोटी बात पे अपने वाइब्रेशंस जो है उनके बहुत लो हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें हो रही है वहाँ पर। आपके पर्सन की तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो एंड डाउन महसूस हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उनको किसी बात का गिल्ट, मैंने पहले बोला ना, ये रिश्ता यानी एक गिल्ट बन के रह गया उन दोनों के लिए, दिमाग का दर्द। कोई ज़रूरत नहीं थी इस रिलेशनशिप में जाने की जब आप जैसे पर्सन उनको मिले थे, खासतौर पर जब आप लोग इतने ज़्यादा एज में आगे बढ़ गए हो, 35 प्लस 45 प्लस हो गए हो, तो उसके बाद में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इन सारी चीज़ों की। तब भी इन्होंने ये सब खेल जो है ज़िंदगी भर खेलते आए हैं, अभी भी ये जारी रखे हैं, इस वजह से इनको ये तकलीफ़ होने जा रही है, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी ने तो आपके पर्सन को जैसे मानो आउटसाइडर बना के रख दिया है, क्योंकि उसने उसको कभी भी अपनी ज़िंदगी में पर्सनली कोई स्पेस दी ही नहीं थी, मतलब खुद के लाइफ में एक एंट्री जिसको हम देते हैं ना, वो नहीं दी थी आपके पर्सन को। आपके पर्सन खुद ही खुद को कुछ मान के बैठ रहे थे कि चलो मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसकी दोस्त हूँ, इस तरह से, क्योंकि आपके पर्सन को भी कमिटमेंट तो देना नहीं था कहीं पर। तो जो शेयरिंग इन दोनों के बीच में चल रही थी ना, वो सिर्फ सुपरफिशियल थी, ऊपरी ऊपरी थी, और वो थर्ड पार्टी को सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी किया, पॉजिटिवली किसी के साथ कुछ शेयर करने की ज़रूरत थी बस, और कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के लिए कांधा चाहिए था, वो आपके पर्सन का मिल गया, और आपके पर्सन को लगा चलो ठीक है ना, ये तो कुछ मांग भी नहीं रही है, और वैसे भी आपके पर्सन को तो मतलब एलर्जी है कमिटमेंट से और इन सारी चीज़ों से, तो इनको भी तो फ्रीडम चाहिए था। पर अब क्या हो गया, वो थर्ड पार्टी ने अपना काम निकाल लिया, आपके पर्सन को साइड कर दिया और खुद को अपने मतलब बिल्कुल ब्लॉक ही कर दिया है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने। ये बात दिखाई दे रही है, या आने वाले टाइम में वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ब्लॉक कर देंगे पूरे तरीके से, हर तरफ से, ठीक है। और लेट गो करने वाले हैं। इस रिलेशनशिप की एनर्जी कुछ ऐसी है, एक तो आपके पर्सन ब्लॉक करेंगे या तो थर्ड पार्टी, पर ज़्यादातर यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी है ये, कि वो आपके पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देंगी, ठीक है। और यहाँ पर चेंजेस, बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे, आपके पर्सन की ज़िंदगी है ना 360 डिग्री बदल जाएगी, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। एक और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि आपके पर्सन को फाइनली गाइडेंस मिल रहा है ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और हारमोनियस एनर्जी आपके पर्सन को महसूस हो रही है यूनिवर्स की। अब वो यूनिवर्स में बिलीव करना सीख गए हैं, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। पर इनके रिश्ते की एनर्जी की बात करें तो बहुत ही गड़बड़ एनर्जी है, ठीक है। बीच बीच में उनको अच्छा भी फील होता है, जब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहते, कुछ नहीं रहता था, तो वो पहले की एनर्जी रह सकती है। पर आने वाले टाइम में ये एनर्जी पूरी तरीके से इस तरह से रहेगी, चेंजेस आएंगे और ये एनर्जी बनी रहेगी, और नए तरीके से ये अपने अपने लाइफ में मुड़ जाएंगे, ये भी बात है यहाँ पर। और थोड़ा सा एडवेंचरस बने रह सकते हैं, मतलब कुछ एडवेंचर चाहिए था ज़िंदगी में, इसलिए इस रिश्ते में गए, जैसे मानो दिखाने के लिए आपको बोल सकते हैं। ये देखिए टॉवर की सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है, ब्रेकअप होगा इस रिलेशनशिप में। तो अभी हम देखेंगे आपके लिए फुल मून गाइडेंस, फिर उसके बाद में आकर्षक रिकॉर्ड्स भी देखते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए आपको ज़रूरत है अगर एक्शन लेने की तो आप ले सकते हो। अपने लाइफ पर फोकस करना सबसे पहली बात है, आपकी पहली जिम्मेदारी है, पहला कर्तव्य है आपका खुद की तरफ ध्यान देना, खुद की हेल्थ को ठीक रखना, सेल्फ लव में रहना। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान दो, वक्त लो थोड़ा। अगर आपका माइंड प्रिपेयर है उससे बात करने के लिए आपके पर्सन से, तो आप फर्स्ट मूव ले सकते हो, और थोड़ा वक्त ले लो, सांस लो, थोड़ी रुक जाओ, अपने तरफ ध्यान दो। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशंस हाई रहेंगे, फुल मून है तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हमें इमोशंस में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, इसलिए रुक जाना थोड़ी देर, सोच समझ कर फैसले करना। क्योंकि एक बार फैसला कर लिया ना इमोशंस में आकर, बाद में वो सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर भुगतना ही पड़ता है। आप देख रहे हो ना अभी आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो अपने सोच का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। फोकस रहिए, जो भी आपने एम सोचा है ज़िंदगी में, जैसे जॉब बिजनेस करियर की बात जहाँ पर आती है, तो फोकस रहिएगा। आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं लग रही है, इसी पर्सन पे फोकस रहना है, तो ठीक है इस पर्सन पे फोकस रहिए, लेकिन अपना ख्याल ज़रूर रखिए, आपकी मर्ज़ी है सारी की सारी, ठीक है, फ्री विल है। और देखिए बहुत ज़्यादा कलर और एक क्लैरिटी के साथ आने वाला टाइम आपके सामने रहेगा। एंड येस, आप जर्नी पर जा सकते हो, कहीं जर्नी कर सकते हो, या अपने लाइफ जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप्स ले सकते हो पॉजिटिवली, ठीक है। सेल्फ लव में रहिए, और लाइफ एक जर्नी है वैसे भी, और एक गिफ्ट है आपको मिला हुआ, हेल्दी बॉडी है ना, लाइफ एक जर्नी है वैसे भी, और ये हेल्दी बॉडी है ना आपकी, वो गिफ्ट है आपको मिला हुआ। एंजॉय करो अपने लाइफ जर्नी को हेल्दी बॉडी के साथ। हेल्थ इज़ वेल्थ क्यों कहते हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है, ध्यान रखिए अपना। सो मेक द चेंज। सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप के लुक पर ध्यान दीजिए, लुक्स चेंज कीजिए अपने, ठीक है। थोड़ा सा आप मेकओवर कर लीजिए खुद का, वो भी अच्छा है, सेल्फ लव का ही पार्ट है वो। अब देखिए ड्राइंग बनाना पसंद है आपको तो वो कीजिए, पेंटिंग, ड्राइंग वगैरह सारी चीज़ें जो आपकी हॉबीज़ हैं, ठीक है। पहले तो अपनी खुद
खुद अपनी प्रायोरिटी बनिए, उसके बाद में लोगों का सोचिए। यहाँ पर नंबर्स कैसे हैं, यहाँ पर है 25, मतलब 2 + 5 = 7, यहाँ पर भी 7 है, ठीक है। तो 77 777 ये नंबर्स भी आपको ज़्यादा दिख रहे हो, ये भी 7 है, देखो, ठीक है। एंड 7 नंबर जो है उसको रूल करता है प्लैनेट केतु, ठीक है, ड्रैगन्स टेल। तो आप आध्यात्मिकता की तरफ झुक सकते हो ज़्यादा। जस्टिस इज़ कमिंग, यस, आपके तरफ, आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है। फाइनली आपने जो अच्छाई की है उसका फल आपके सामने रहेगा। पॉजिटिवली सोचना है हमने हर चीज़ के बारे में, सब कुछ ठीक होगा। बिटर स्वीट, देखिए कुछ बातें ऐसी होती है, ऊपर ऊपर से बड़ी मीठी लगती है, अंदर से पूरी कड़वाहट भरी होती है। ऐसे कुछ लोगों से अगर आप मिले हो तो उनकी बातों को मन में ना लें, उनको लेट गो कर दें। लोगों की बातें कभी भी दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ऐसे अनुभव आपको इन दिनों आ सकते हैं कि कोई मीठी मीठी बातें करके बहुत ज़्यादा कड़वाहट भरी है उसके अंदर, वो भी आपको महसूस हो रही है, ये हो सकता है। दूर रहिएगा ऐसे लोगों से, अपनी एनर्जीज़ को सेव कीजिए। डेस्टिनी, जो आपके डेस्टिनी में लिखा है वो पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा या मिलेगी। ये पर्सन से आपकी शादी ना हो रखी है तो अगर ये आपके डेस्टिनी में है तो ज़रूर मिलेंगे। टेंशन मत लीजिएगा, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सब एक फ्लो में चलते रहता है, सब कुछ सुख और दुख लगे रहते हैं, सभी के लाइफ में होते हैं। तो इतना एक छोटी सी बात का या आपके लिए बड़ी भी बात होगी ये पर्सन और ब्रेकअप, तो इसके पीछे ना ज़्यादा अपना दिल दिमाग और पूरा टाइम उस पर एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, अपने तरफ ध्यान दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। खुद की वैल्यू करना, खुद की ग्रोथ की तरफ ध्यान देना। ये पर्सन तो आएंगे जब आना है, नहीं आएंगे तो उनकी मर्ज़ी है। उन्होंने आपके जैसे जेम ऑफ पर्सन को खो दिया है, तो लॉस किसका है, आपका है? नहीं, लॉस तो उसका है। कितनी ईजी बात है ये, क्योंकि देखिए उसने उसको खोया है, उसने अगर आपको खोया है, आपके पार्टनर ने, तो उसने ऐसे इंसान को खो दिया है जो सिर्फ उनका था या उनकी ही थी, है ना। चाहे आपकी शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो, पर आपने तो खोने का कुछ पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि वो तो कभी आपके थे ही नहीं, बने ही नहीं वो कभी आपके। अगर आपके होते, आपके बनते, तो थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू क्रिएट नहीं करते, ईगो नहीं दिखाते ज़्यादा, इतना इस लेवल तक ईगो नहीं ले जाते, है ना। जिसको लव है, जिसको ये पर्सन चाहिए मुझे लाइफ में, ये चीज़ें रहती है, तो वो तो ऐसे नहीं रहते ना। फिर समझ लो इस बात को, इजी तो है। हम सारे कार्ड्स अपराइट पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। आपके पर्सन है ना अभी थोड़ा शांत बैठकर सोच रहे हैं, चिंतन मनन चल रहा है उनका कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है मेरी ज़िंदगी में ऐसा, ये सब कुछ उनका नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं। आपको वो दिखाई दे सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए, बर्थडे है किसी का या कुछ है, तो सेलिब्रेशन के माहौल में आपके पर्सन दिख सकते हैं आपको, ठीक है। लेकिन हमेशा से एक बात ध्यान में रखिएगा, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन ना बहुत क्यूरियस है अभी कि आपसे बात नहीं हुई है, कहाँ है, क्यों है, कहाँ है, कैसी है, कैसा है, बात क्यों नहीं कर रही है अभी तक, ऐसे या रहा है, ठीक है। अब वो खुद अपने तरफ से अपने लाइफ से थर्ड पार्टी का कचरा या थर्ड पार्टी ऑनलाइन का कचरा सब निकाल कर फेंक देना चाहते हैं, और सिर्फ वो और आप ऐसी ही एक ज़िंदगी, बहुत अच्छी प्यारी सी सेफ़ एंड सिक्योर रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं। ये बात कहीं पर है, तो कहीं पर देखिए आपके पर्सन समझ रहे हैं इमोशंस को तकलीफ़ देना, किसी के इमोशंस को तोड़ना, मरोड़ना और कचरा करना क्या होता है जब उनके ऊपर खुद पर बीती हो ये, तो वो समझ रहे हैं। अभी वो ना कुछ नहीं सुनेंगे, और उनके जो भी है लोग वो भी उनको आपके फेवर में ही पुश करेंगे इनडायरेक्टली, ये भी हो सकता है। तो आपके तरफ आने के लिए निकल जाए, और उनका दिल अंदर से वो ज़मीर जाग उठेगा उनका कि चल तू निकल इसके तरफ। तो हो सकता है वो ट्रैवलिंग करते हुए आपके तरफ आए, फुल मून पे ये बातें हो, फुल मून के आसपास ये पॉसिबिलिटी रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।